हाँ बेटा, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल सीख रहे थे। देखेंगे आज हम ये एक जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखे हैं। सभी क्वेश्चन एक जैसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं और इसकी पहचान हम बताएंगे। देख रहे हैं सब में यहाँ लोअर लिमिट 0 बनी है, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी को अटेम्प्ट करने की पहले कोशिश करेंगे। देखेंगे शार्ट क्वेश्चन में जब ये आता है, इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद जो हमें इंटीग्रल दिया है और अप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रल आ रहा है, दोनों को जोड़ देने पर, दोनों को ऐड कर देने पर कहीं कांस्टेंट तो नहीं आ रहा है। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो सीधे यही लगा दो। बहुत ही सरल प्रॉपर्टी है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। तो देखें यहाँ 0 से π/2 है। जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो x को किससे रिप्लेस करते हो? a माइनस एक्स। ए का मतलब अपर लिमिट। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है? π/2। तो x को हम किससे रिप्लेस करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स से। यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स से। और π/2 माइनस एक्स से जब इस x को रिप्लेस करोगे बेटा तो ये cos में बदल जाएगा, मतलब cos पावर 4x आ जाएगा। यहाँ cos पावर 4x आ जाएगा, यहाँ sin पावर 4x आ जाएगा। और जब दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कब कब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है। डायरेक्ट हमें पहचान में आ जाता है कि भाई 0 से a दिया गया है, तो थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लो। यहाँ पर दिया है और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन को a माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लेंगे। डायरेक्ट मालूम चल जाएगा कि क्या दोनों को ऐड करने पर कांस्टेंट तो नहीं आ रहा। अगर कांस्टेंट आ रहा सीधे यही प्रॉपर्टी लगा दो, 1-2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ कि लिखोगे कैसे। हाँ बेटा, तो इसका हम ए पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट हम लोग सीख रहे हैं। तो देखेंगे तीसरे का ए पार्ट है, इसका प्रूफ हम लोग लिखेंगे। प्रूफ ये ब्लैक पेन से डाल देना। अब इतना हमें डिराइव करना है, इतना सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सभी बच्चे जानते हैं कि इसको हमें अपनी तरफ से कुछ मानना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन पावर 4x अपान cos पावर 4x प्लस साइन पावर 4x dx। इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। देन अब सबको मालूम कि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी का फार्मूला लिखेंगे। देन यूजिंग इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f(a माइनस x) dx वी गेट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तब इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f(a माइनस x) dx के प्रयोग से। इंग्लिश मीडियम वाले ये लैंग्वेज लिखेंगे बेटा यहाँ तक, ठीक है। और हिंदी वाले ये लिखेंगे। मैं इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ जिससे मालूम चल जाए कि हाँ ये जो ब्रैकेट का मैटर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर कैपिटल I है, कैपिटल I बना रहेगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2। केवल हमें करना क्या है, x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना यहाँ पर बस। और यहाँ a के प्लेस पर क्या है, π/2। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन यहाँ लिखा था ना, पूरा बन गया। अब जब यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर पहुँचेंगे तो हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स। तो x के प्लेस पर इतना बना देना। जहाँ जहाँ x लिखा है यहाँ पर इतने में, यहाँ नहीं, इतने में जहाँ x लिखा है उसके प्लेस पर इतना बना दोगे। तो ये हो गया साइन पावर 4 π/2 माइनस एक्स अपान कॉज पावर 4 π/2 माइनस एक्स और प्लस साइन पावर 4 यहाँ पर π/2 माइनस एक्स dx। अब बेटा साइन π/2 माइनस थीटा सभी बच्चे जानते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है।
और cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सभी बच्चों को मालूम है। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये हो गया cos पावर 4x, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉज एक्स हुआ, जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ लगा दें, अपान में कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स पावर 4 हो गया, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉज एक्स हो गया कॉज पावर 4x, और यहाँ dx। समीकरण 2 लिख दिया। ब्रैकेट में हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉज एक्स, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तथा एंड कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। अब हम यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करोगे बेटा तो देखोगे दोनों में यहाँ पर ये डिनोमिनेटर एक जैसा है ना, एलसीएम तो यही आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा साइन पावर 4 प्लस कॉज पावर 4, और यही एलसीएम है, कैंसिल होकर के कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब हम लैंग्वेज लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, तो लैंग्वेज आ जाएगी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड वी गेट आई प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 बाहर कर दें, और एलसीएम हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉज पावर 4x, ऊपर बचेगा साइन पावर 4x प्लस कॉज पावर 4x। हमने डायरेक्ट लिख लिया बेटा, यहाँ ये डायरेक्ट अप्लाई कर लिया क्योंकि दोनों का ये एलसीएम है, ये इंटीग्रेशन बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर कर दें, ठीक, और दोनों का इतना एलसीएम आ जाएगा। और पहले के न्यूमरेटर में इतना लिखा है, दूसरे के न्यूमरेटर में इतना लिखा, न्यूमरेटर मतलब अंश। हिंदी मीडियम में बेटा लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 के प्रयोग से, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 के प्रयोग से, इस तरीके से लिखना होगा। अब ये हो गया 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, देखिए बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है x होता है, ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से कैपिटल आई की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, 2 से डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ। अब कैपिटल आई तो अपने तरफ से मानिए, क्वेश्चन में क्या दिया था 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 4x प्लस कॉज पावर 4x, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आई जो मेरा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 4x अपान कॉज पावर 4x प्लस साइन पावर 4x dx बराबर आ गया पाई बाई 4। घेर दें और लिख दें हैंस प्रूव्ड, यही प्रूविंग करना था हमको, तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इति सिद्धम। जोड़ना एक बार फिर से देख लें बेटा, कुछ बच्चों को हो सकता है ऐड करने में दिक्कत हुई हो। हमें ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को ऐड करना है। यहाँ क्या लिखा है कैपिटल आई, और यहाँ भी कैपिटल आई है। कहोगे यहाँ तो यही वाला जो यहाँ चल रहा है वही यहाँ भी चलेगा, यहाँ कैपिटल आई तो यहाँ भी कैपिटल आई लिखा हुआ माना जाएगा। तो LHS को LHS में जोड़ेंगे तो कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई आया, RHS को RHS में जोड़ेंगे तो देखें ये इंटीग्रेशन बाहर चला गया। अब यहाँ क्या लिखा है, दोनों का हर समान है ना, दोनों का डिनोमिनेटर, इसको NR कहते हैं, इसको DR कहेंगे। न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर अंश और ये हर, ठीक, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, शॉर्ट में इसको हम NR बोलेंगे, इसको DR। तो देखें दोनों का DR एक जैसा है तो ये LCM हो गया, ये तो बाहर चला गया, ये LCM हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा साइन पावर 4x और यहाँ क्या बचा कॉज पावर 4x, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस, तो ये LCM हो गया। और हमारे पास NR में बचा साइन पावर 4x प्लस कॉज पावर 4x, ये हमने लिखा था। अब इसी फार्मूले के एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे है, सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। 0 से A है, सीधे फार्मूला लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी तीसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है, 0 से पाई बाई 2 है। जब हम यहाँ x को किससे रिप्लेस करते हो, अभी प्रॉपर्टी बताया है कि x को किससे रिप्लेस करते हैं, a माइनस एक्स, a मतलब अपर लिमिट,
तो अपर लिमिट तो यहाँ π/2 है। x को यहाँ π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ कॉज एक्स आ जाएगा ना। इसी तरह यहाँ साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ कॉज एक्स आ जाएगा। जैसे अभी पहले पार्ट में किए उसी तरह से यहाँ भी ये NR/dr चल रहा ना, डिनोमिनेटर दोनों में एक जैसा आ जाएगा। और जब एलसीएम लोगे तो यही मैटर ऊपर भी बचेगा। एलसीएम लेने के बाद जब सरल करोगे तो इतना ही ऊपर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको बेटा यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। यहाँ कॉट का मतलब क्या है, कॉट एक्स के प्लेस पर कॉज एक्स अपान साइन एक्स लिख देना। ठीक, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में बदल जाएगा। इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, नहीं आता है तो भेजें, मैं सॉल्विंग बता दूंगा। देखिए बेटा, मैं तीसरे का डी पार्ट बता दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो इसमें, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट जब हम बता देंगे तो सी पार्ट भी सभी बच्चे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ में लिखेंगे लेट का मतलब माना कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान में 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, ठीक, इक्वल टू, इसको साइन कॉज में बदल दो बेटा, तुरंत इसे साइन कॉज में बदल दें। इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये हो गया dx अपान 1 प्लस अंडर रूट कॉज एक्स अपान साइन एक्स। हमने इसका फार्मूला लगा दिया, कॉट एक्स का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, कॉज एक्स अपान साइन एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लो। इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान, देखें ये अंडर रूट कॉज एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स होगा। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, और इसका एलसीएम आएगा बेटे अपान में अंडर रूट यहाँ साइन एक्स, क्योंकि इसको अंडर रूट कॉज एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स समझें, अलग अलग कर लें इस तरीके से, अंडर रूट कॉज एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स, इस तरीके से इसको समझें। रफ वर्क बेटा, यहाँ जो इतना प्लेस लिखा उसको इस तरीके से समझें। अब ये एलसीएम हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स एलसीएम ले लो, इतना आ जाएगा, इतना तो सभी बच्चों को आता ही है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स dx अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम इस फार्मूले का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। पहले ही पहचान बता दिया हमने, फार्मूला नंबर 4 अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, तो x को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स, a का मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ जानते हैं π/2 है। x को हम π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ कॉज एक्स आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर कॉज एक्स आ जाएगा, यहाँ साइन एक्स। तो देखोगे जितना यहाँ पर डिनोमिनेटर है, NR/dr बताया ना, जितना यहाँ डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर हमें फिर से मिल जाएगा, और न्यूमरेटर में यहाँ पर एक में साइन रहेगा और दूसरे में कॉज रहेगा अंडर रूट के अंदर। तो देन यूजिंग इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f(a माइनस x) dx वी गेट, और हिंदी में इसको जानते हैं बेटा क्या लिखेंगे, तब इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f(a माइनस x) dx के प्रयोग से। तो यहाँ पर कैपिटल I है, कैपिटल I रहेगा, यहाँ पर चेंजेस करेंगे बेटा, ये जितना यहाँ लिखा वही हम यहाँ उतार दें। इंटीग्रेशन बना है, इसको ऐसे बना दो, ठीक, ये फार्मूला देख रहे हो ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन जितनी लिमिट वही उतार दिया गया है, और यहाँ पर हमें केवल क्या करना है, x के प्लेस पर a माइनस एक्स बना देना है, a का मतलब अपर लिमिट। तो यहाँ इंटीग्रेशन हमने उतार लिया, यहाँ x के प्लेस पर हमें π/2 माइनस एक्स बना देना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हमको x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, देख रहे हो, x को किससे रिप्लेस किए हो, a माइनस एक्स, a का मतलब अपर लिमिट।
यहाँ पर लिमिट क्या है π/2। तो यहाँ पर x के प्लेस पर जितने प्लेस पर यहाँ x बना इतने प्लेस पर, इसको छोड़ के यहाँ वहाँ कोई फायदा नहीं, इतने हिस्से में यहाँ पर x को हमें π/2 - x से रिप्लेस करना है। और सब वैसे चिन्ह बना देंगे, अंडर रूट बना है अंडर रूट बना दो, साइन x को रिप्लेस कर रहे हो π/2 - x से, और यहाँ पर अंडर रूट साइन π/2 - x और प्लस में यहाँ पर अंडर रूट कॉज π/2 - x dx। अब जानते हैं साइन π/2 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अप्लाई कर दें, अभी पिछले पार्ट में मैंने बताया था। तो यहाँ अंडर रूट कॉज x आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट साइन x, यहाँ भी अंडर रूट कॉज x आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट साइन x आ जाएगा। ठीक, और ब्रैकेट्स वगैरह का विशेष ध्यान रखें। पता चला यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाते हैं बच्चे, तो ये मिस्टेक ना हो। ये मेन टारगेट मेरा है, लिखना आ जाए बच्चों को, कंसेप्ट समझना आ जाए और लिखने का तरीका मालूम चल जाए। ये मिस्टेक उनकी आगे हायर क्लासेस में बनी रहती है। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट कॉज x। ठीक है, यहाँ साइन π/2 - x था, फार्मूला लग गया, अपान में अंडर रूट कॉज x और प्लस अंडर रूट साइन x, और यहाँ पर dx लिखना ना भूलें। और सभी बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए, मैं फिर से यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये फार्मूला ही नहीं आता है। इक्वल टू ये कॉज x हो गया और यहाँ पर कॉज π/2 - x इक्वल टू साइन x हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख दें। अब हमको क्या वर्क करना बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करना है। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड वी गेट, और हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 के प्रयोग से i प्लस आई, डायरेक्ट टू आई लिख सकते हैं, मैं तो समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट में भी इस तरह से लिखा है, इक्वेशन सेकंड में बाहर चला गया। देखोगे इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में यही मैटर यहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में हर में इतना लिखा हुआ है दोनों में, तो यही एलसीएम आ गया, अंडर रूट कॉज x और प्लस अंडर रूट साइन x। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखें बेटा, इसके पिछले पेज पर है, वहाँ पर देखें इस प्लेस पर अंडर रूट साइन x लिखा है। समीकरण 1 में देखो ये पूरे में अंडर रूट यहाँ तक लगेगा, प्लस यहाँ देखोगे अंडर रूट कॉज x लिखा है। तो लिखने का तरीका ढंग से रखें, यहाँ dx लिख दें। अब देखें ये कैंसिल हो गया, कट करके नहीं दिखाएंगे। इम्प्लाइज दैट 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ dx बचा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, 1 लिख के क्या करोगे। अब इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और ये लिमिट हो गई 0 से π/2 इक्वल टू π/2 - 0 इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर कैपिटल I की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 2i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से डिवाइड करो π/4। अब कैपिटल I तो क्वेश्चन में नहीं दिया था ना, अपनी तरफ से लेट किए थे, तो कैपिटल I की वैल्यू रख दें जो क्वेश्चन में दिया है। जो क्वेश्चन दिया क्या था, क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट x, ये मेरा क्वेश्चन था बेटा, इक्वल टू π/4 घेर दें और इत सिद्धम लिख दें। यहाँ घेर करके हैंस प्रूव्ड, और हिंदी में लिखेंगे तो इति सिद्धम। दोनों मत लिख देना बेटा, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो दोनों नहीं उतार लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाला केवल इंग्लिश मीडियम का मैटर नोट करेंगे और हिंदी मीडियम वाले केवल हिंदी मीडियम का। शायद अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं इसमें होमवर्क दे रहा हूँ, सभी बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, प्रूव दैट, इसे सॉल्व करके सभी बच्चे चैट में भेजेंगे। इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट tan x इक्वल टू π/4। बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने बताया था, तो सभी बच्चे सॉल्व करके इसको चैट में भेजेंगे, जिससे हमें मालूम चले कि क्या समझ पाए हैं और क्या नहीं समझ पाए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन समझाएंगे और फिर इसी के साथ एक दो प्रॉपर्टी और बची है उसको कवर करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे।